प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहले का 5वां सवाल का सी। तो देखिए इसमें पहला जो संबंध है वो दिया है r बराबर एक्स वाई। एक्स जो है संबंध इस प्रकार से एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, संक्रामक, सममित और शुभतुल्य बताना। ठीक, तो शुभतुल्य मान लिया हम जो इसमें क्या करते हैं, एक्स के लिए करते हैं। शुभतुल्य हमारा जो संबंध होता है ये होता है एक्स का एक्स से संबंध अगर है तो ये शुभतुल्य है। ठीक, तो ये हमने पहले पढ़ा है, ए का संबंध ए से तो ये हो गया शुभतुल्य, ए का संबंध बी से तो और बी का संबंध ए से तो ये सममित। और यहाँ हमने पहले पढ़ा था ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से और डायरेक्ट ए का संबंध सी से, तो ये होता था हमारा संक्रामक। मगर एक स्पेशल कंडीशन में हमारा ये ए का संबंध बी से, स्पेशल कंडीशन के लिए संक्रामक कब होता है, ए का संबंध बी से और बी का संबंध किसी सी से नहीं होगा, बी का संबंध किसी सी से नहीं होगा, तो भी ये क्या होगा, हमारा संक्रामक होगा। ठीक, तो अब इसी आधार पर हम इसको सवाल को करते हैं। किसी भी व्यक्ति एक्स के लिए, किसी व्यक्ति एक्स के लिए, किसी व्यक्ति एक्स के लिए इसमें जो है एक्स का संबंध एक्स से, ठीक, एक्स का संबंध एक्स से। अब एक्स का संबंध यहाँ एक्स से नहीं है, क्यों? इसमें जो कंडीशन हमारी दी हुई है वो दी हुई है बाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। तो यानी कि इसका एक्स का अगर हम संबंध एक्स से लें तो क्या है, एक्स एक्स से ठीक 7 सेमी लंबा है। ठीक, परंतु ये बात ठीक नहीं है। इसके आधार पर, इस रिलेशन के आधार पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि खुद व्यक्ति खुद से लंबा नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए अब हम इसको कहेंगे कि एक्स का संबंध एक्स से नहीं है, तो ये शुभतुल्य नहीं, इसलिए अतः यह संबंध शुभतुल्य नहीं है। ठीक, अब देख लेते हैं हम इसको सममित के लिए। सममित के लिए यदि एक्स वाई का संबंध, एक्स का संबंध वाई से, ठीक, एक्स का संबंध वाई से, तो इसका मतलब हुआ एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। इसका संबंध हुआ एक्स वाई से ठीक ठीक या वाई से 7 सेमी लंबा है। ठीक, तो अब हम यदि सममित के लिए क्या करते हैं, बाई का रिलेशन एक्स होना चाहिए, तो हम बाई को लेते हैं। तो बाई और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, बाई एक्स से 7 सेमी लंबा है। तो इसमें क्या है, ये हमारा जो कथन बोलता है बाई एक्स से 7 सेमी लंबा है, परंतु यहाँ क्या दिया है, एक्स बाई से 7 सेमी लंबा है। एक्स बाई से तो है 7 सेमी लंबा, बाई एक्स से नहीं है 7 सेमी लंबा, तो इसलिए ये हमारा संबंध एक्स बाई नॉट बिलोंग टू, यानी कि बाई का संबंध एक्स से नहीं होगा। तो अतः ये संबंध हमारा क्या होगा, सममित नहीं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं।
संक्रामक के लिए हमें चेक करना है। तो संक्रामक के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, यदि x का संबंध y से है, ठीक, तथा y का संबंध किसी z से है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x y का मतलब क्या हुआ कि x y से 7 सेमी लंबा है, ठीक। x y से 7 सेमी लंबा है। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, y z का, y z से 7 सेमी लंबा है, y z से 7 सेमी लंबा है। तो अब क्या होना चाहिए, अब इसका और इसका संबंध होना चाहिए। तो x z से 7 सेमी लंबा है, ठीक। इसका मतलब ये होना चाहिए, परंतु हम इसको क्या कह सकते हैं, x z से 14 सेमी लंबा है। तो इसका जो है x का z से संबंध नहीं है। क्यों है, देखिए x जो है y से 7 सेमी लंबा है और y z से 7 सेमी लंबा है। x तो जो है y से 7 सेमी लंबा, ठीक, और y z से 7 सेमी लंबा, y जो है z से 7 सेमी लंबा है, ठीक। तो यानी कि ये जो x है ये z से कितना सेमी लंबा हो गया, 14, क्योंकि 7 ये y से 7 सेमी लंबा है और y इससे 7 सेमी लंबा है। तो ये हो गया x z से 14 सेमी लंबा हो गया, ठीक। तो x का रिलेशन y से है, परंतु इसमें क्या है, y का z से नहीं है, ठीक। y का इसमें y z से 7 सेमी लंबा है। तो यहाँ कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रही। कहने का मतलब ये है कि x का z से संबंध नहीं है, ठीक, ये कह सकते हैं आप। तो अब हम इसे कह सकते हैं क्या, संबंध संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका ले लेते हैं, ये हमारा इसका सी था, सी पॉइंट, पहले का 5वें का सी पॉइंट। अब हम पहले के 5वें का बी पॉइंट लेते हैं। देखिए बी जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया है, आर का रिलेशन दिया है, एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है, तो इसका रिलेशन है। तो अब क्या करना है, हमें से प्रत्येक व्यक्ति एक्स के लिए अगर हम जांच कर रहे हैं इसकी, तो एक्स का संबंध एक्स से हमें दिखाना है। तो अब ये बताना है कि हमें ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं है। तो एक्स बाई की पत्नी है, ये संबंध यहाँ है, मगर यहाँ एक्स, यहाँ संबंध क्या हुआ कि एक्स एक्स की पत्नी है, एक्स एक्स की पत्नी है। कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक। तो इसलिए क्या है, संबंध क्या हुआ हमारा, स्वतुल्य नहीं होगा, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक। अब जो है चेक करेंगे हम इसे, उसके लिए सबमिट के लिए, यदि x बिलोंग टू r, एक्स वाई बिलोंग टू r, तो कहना मतलब x का संबंध y से है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई की पत्नी है, यहाँ उसने साफ साफ लिखा एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी, ठीक। तो अब हमें दूसरा संबंध जो दिखाना है वो वाई से दिखाना, वाई एक्स की पत्नी है। एक्स जब वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी कैसे हो सकती है, ठीक। यहाँ इसका मतलब है एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो एक्स वाई की पत्नी है, तो ये हो गया फीमेल,
ये हुआ मेल। ठीक, तो अब इसमें संबंध बताना, एक्स तो बाई की पत्नी है, तो यहाँ हमारा बाई एक्स की पत्नी है, तो बाई एक्स की पत्नी कैसे हो जाएगा, बाई तो मेल है। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है कि ये भी संबंध सम्मित नहीं है, यानी कि बाई का संबंध एक्स से नहीं। ठीक, तो संबंध ये क्या हुआ, सम्मित है, इसलिए संबंध ये सम्मित नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक के लिए हम इसको चेक करेंगे, तो देख लेते हैं संक्रामक के लिए। यदि इसमें हम देख रहे हैं, यदि एक्स का संबंध बाई से है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, एक्स बाई की पत्नी है। इसका मतलब है एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है। ठीक, तो अब जो है सीधा सा पता लग गया कि ये तो हमारा फीमेल है और ये मेल है। ठीक, अब इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी जेड के लिए लेंगे, यानी अगर संबंध बाई से है, बाई का किसी जेड से है। ठीक, तो यहाँ अगर ऐसी भी कंडीशन आ जाए उस किसी अन्य के लिए ना हो, जेड के लिए ना हो, तो भी ये संक्रामक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये संबंध जो है संक्रामक हो जाता है। तो एक्स बाई, एक्स का रिलेशन बाई से है, तो भी ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। मैंने बताया था कि पहले वीडियो में, आपने शायद होगा, तो ए का संबंध यदि बी से है, बी का संबंध किसी सी से नहीं है, किसी सी से, अन्य से, सी से नहीं है। ठीक, और बल्कि संक्रामक क्या होता था हमारा, यही ए का संबंध बी से है, बी का किसी अन्य सी से है, और ए का सी से है। तो इसमें क्या होगा संबंध हमारा, कि ए का बी से तो हो जाएगा, मगर बी का किसी अन्य सी से नहीं होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो कंडीशन स्पेशल होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक, यानी कि जो ये जो हमारा फीमेल है, ये मेल है। ठीक, ये जो है मेल है तो मेल ही रहेगा, है ना, ये किसी की पत्नी नहीं हो सकता, ये तो पति हो सकता है। ठीक है, तो ये तो निश्चित बात है कि जो मेल है तो वो तो पत्नी नहीं हो सकता, पति हो सकता है किसी का। ठीक, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं संबंध जो है संक्रामक। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका डी पार्ट, डी तो ये था, ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट, ठीक है, तो ई पार्ट है हमारा, ये रिलेशन हमें दिया है, एक्स बाई का रिलेशन किस प्रकार से उसने बता रखा, एक्स बाई के पिता है, एक्स बाई के पिता है, एक्स बाई के पिता है। ठीक, एक्स बाई के पिता है, तो इसको भी संबंध को अब देखेंगे। किसी भी व्यक्ति, अगर एक्स के लिए चेक करेंगे हम पहले, किसी भी व्यक्ति एक्स के लिए ऐसे लिख देंगे आप, तो अब हम इसको चेक करें। ठीक, तो किसी भी व्यक्ति एक्स के लिए तो ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद का पिता नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति जो है खुद का पिता नहीं हो सकता। तो हम इसे आगे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, एक्स स्वयं का पिता नहीं हो सकता या नहीं है। ठीक, तो ये संबंध भी क्या हमारा शुभतुल्य नहीं है, लिख देंगे संबंध शुभतुल्य नहीं है। ठीक, अब सम्मित के लिए यदि एक्स का रिलेशन बाई से,
तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई का पिता है। एक्स वाई का पिता है। तो अब वाई अगर एक्स का लेंगे तो इसका संबंध क्या होगा, जब एक्स वाई का पिता है तो वाई क्या होगा, एक्स का पुत्र होगा, एक्स का पुत्र या पुत्री होगी, ये तो संबंध होना चाहिए इसमें। ठीक, जब एक्स वाई का पिता है तो वाई क्या होगा इसका, एक्स वाई का पिता है तो एक्स क्या होगा, वाई का पुत्र होगा। एक्स जो है वाई का पिता है इसमें, तो वाई क्या होगा, इसका पुत्र होगा या इसकी पुत्री होगी, सिंपल सी बात है। तो ये इसका पिता नहीं हो सकता है, बिलोंग टू इसके संबंध के आधार पर देखना है, एक्स वाई का पिता है तो यह जो है वाई एक्स का पिता नहीं है, संबंध के आधार पर हमको देखना है। ठीक, तो कहने का मतलब ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं संबंध। ठीक, अब हम इसको जो है संक्रामक के लिए चेक करते हैं, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए देख रहा हूँ, यदि जो है एक्स का संबंध वाई से है तथा वाई का संबंध जेड से है। ठीक, तो एक्स का संबंध यदि वाई से है तो क्या हुआ, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, ये एक्स वाई के पिता है। ठीक, और वाई का जेड का, वाई का जेड का संबंध क्या होना चाहिए, वाई जेड के पिता है, वाई जेड के पिता है, पिता है, यही मतलब है ना इनका दोनों का, ये होना चाहिए। तो इसमें एक्स जेड के क्या होंगे, फिर एक्स जेड के क्या होंगे, फिर दादा है, एक्स जेड के दादा है। ठीक, यानी कि आप किसी भी तरीके से इसको सही से करके दिखा सकते हैं, एक्स का जेड से संबंध नहीं होगा। ठीक, तो अतः आर संक्रामक भी नहीं है, अतः आर संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।